में खुश आमदीद। मेरा नाम मोहम्मद तैयब है और आजकल लोगों को पूरी दुनिया में लोगों को दो तरह के मसले ज़रूर हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो खाना बहुत ज़्यादा तादाद में खाते हैं और बेवजह खाना खाते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो खाना बहुत कम खाते हैं। तो आज हम हकीम साहब से क्वेश्चन करते हैं कि आखिर इसकी क्या वजह है। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है हकीम साहब? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा हकीम साहब, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि मैंने कुछ लोग ऐसे देखे हैं और तकरीबन पूरी दुनिया में ये हिसाब किताब है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो खाना बहुत ज़्यादा तादाद में खाते हैं और कुछ मतलब कि थोड़ी देर बाद फिर खा लिया, थोड़ी देर बाद फिर खा लिया और बेवजह खाना खाते रहते हैं। आखिर इसकी क्या वजह है? जी सबसे पहले ये देखें कि एक होती है सच्ची भूख और एक होती है झूठी भूख। सच्ची भूख वो होती है जो एहसास और इलावे के अलावा होती है। मसलन ऐसे देखने के भी जैसे कोई मजदूर है, सुबह से लेकर शाम तक वो मेहनत मजदूरी करता है, अपने जिस्म से वो खून पसीना एक करता है, उसको फिर भूख लगती है तो वो सच्ची भूख है। तो झूठी भूख ऐसी है कि जैसा कोई अमीर ज़ादा है या रईस है तो वो बिला वजह ही कोई ना चीज़ अपने दफ्तर में रख कर खाता पीता रहता है, फिर वो कहता है कि मुझे भूख नहीं लगी। ये इस तरह की झूठी भूख है। तो हकीम साहब देखेंगे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि मतलब कि अमीर तो नहीं है, लेकिन मतलब कि जिस तरह मजदूर कर ले, मजदूर मजदूरी कर रहा है फिर उसको भूख लगती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि घर में रहते हैं, खासतौर पर नौजवान भी हैं, तो वो थोड़ी देर बाद फिर कोई चीज़ खा रहे होते हैं, थोड़ी देर बाद फिर कोई चीज़ खा रहे होते हैं। तो आखिर इसकी क्या वजह है? जी यही वजह है कि भाई जब इंसान फारिग रहेगा, कोई काम नहीं करेगा तो उसको बिला वजह शैतानी ख्यालात, वहम वसवसे वगैरह आएंगे, उसको भूख भी लगेगी। तो वो इस तरह कहते हैं कि भाई वो पेट भरेगा, उसको वहम वसवसे भी आएंगे, नेगेटिव भी आएंगे, बहुत ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस भी हैं, नेगेटिव इमोशन भी आएंगे। तो उससे बचने के लिए उसको कोई ना कोई मसरूफियात अपनानी चाहिए। तो उसके लिए बेहतर है कि उसको अपने आप को खुद किसी न किसी काम में मसरूफ रखे। भूख के वक्त भूख खाए, खाना खाए, और खाना भी ऐसा खाए कि मसलन मैदे का तीन हिस्से खाना खाए। मतलब कि हद से ज्यादा खाना खाते हैं और बिला वजह थोड़ी देर बाद फिर खाना खा लिया, तो क्या उनकी जिंदगी पे भी इस पर असर पड़ सकता है? जी बिल्कुल पड़ता है। वो आहिस्ता आहिस्ता फैट्स हो जाते हैं, उनको हाई कोलेस्ट्रॉल, चर्बी वगैरह, सांस फूलने की बीमारी, हार्ट अटैक वगैरह, और चलने फिरने में दिक्कत महसूस हो जाती है, जिस्म बहुत ज़्यादा जो उनसे फैल जाता है, वजन बढ़ जाता है। तो इस तरह की अलामात होती हैं। तो वजन बढ़ना भी खुद में एक बहुत बड़ी बीमारी है। जी बिल्कुल जाहिर है, वजन बढ़ना भी बिल्कुल अपने आप में बहुत बड़ी बीमारी। तो हकीम साहब बताएं फिर लोग इसमें क्या एहतियात तदाबीर करें कि वो इन चीज़ों से बच जाए? जी एहतियात तदाबीर तो यही है कि भाई आप मुकर्ररा वक्त पर खाना खाएं, और मसलन कि भाई अगर आप कहते हैं कि मैं बच नहीं सकता हद से ज़्यादा खाने को, मसलन आपको 2 रोटी की भूख है तो आप एक खाएं, अगर एक की भूख है तो आप आधी खाएं, अगर फिर भी नहीं आप बच सकते तो फिर इस तरह करके अपने दस्तरखान पर एक रोटी लाएं और उसके अलावा बकाया जो भी रोटी बची हुई है वो उठा दे दस्तरखान से। तो इस तरह आप पुरखौरी से बच सकते हैं। अब ये तो हो गया। अब देखिए कुछ लोग ऐसे हैं दुनिया में जो कि खाना बहुत ज्यादा कम खाते हैं, तो आखिर उसकी क्या वजह है? जी ऐसे लोग ये ऐसे होते हैं कि भाई अक्सर वो खाते ही नहीं है। चावल दे दें, फास्ट फूड दे दें, बर्गर शॉर्मा पिज़्ज़ा दे दें तो वो बिल्कुल ऐसे खाते हैं कि जैसे उनको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। तो जब यही खाने रोटी वगैरह की बात आती है, मुफीद ग़िज़ा जो है, गंदम वगैरह खाने के लिए वो हाथ ही नहीं बढ़ाते, वो कहते हैं हमें भूख ही नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए यही है कि उनको 3 वक्त खाना खिलाएं, गंदम की रोटी खूब खिलाएं, और बाहरी चीज़ें फास्ट फूड वगैरह से उनको परहेज कराएं। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। अच्छा हकीम साहब, जो लोग कम खाने का इस्तेमाल करते हैं तो उनकी ज़िंदगी में भी कोई असर पड़ सकता है? जी कम खाने का मतलब यही नहीं है कि बिल्कुल ही कम खाएं। मसलन कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया था कि मेरी कमर सीधी करने के लिए एक लुकमा भी काफ़ी है। तो उसके अलावा अगर आप वीकनेस महसूस कर रहे हैं, जिसमें आपको ग़िज़ाई किल्लत महसूस हो रही है, तब तो आप खाना ज़्यादा खा सकते हैं। अगर आप ठीक है, अपने आप को बेटर फील कर रहे हैं, बेहतर फील कर रहे हैं, तो फिर आप नॉर्मल खाएं। तो फिर आखिर इसकी क्या वजह, क्या इलाज है इसका? अगर तो भूख लगती नहीं है, बिल्कुल कहते हैं मुझे भूख लगी नहीं है, कुछ भी नहीं, तो वो मसाला जात, मिर्च मसाले वाली चीज़ें ये ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। उससे मैदे का फेल तेज़ होता है, जिसकी वजह से भूख ज़्यादा लगेगी और आहिस्ता आहिस्ता इंसान तंदुरुस्त भी हो जाएगा।
वीडियोस आपको कैसी लगी? अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। और देखें कि लोग दुनिया में दो तरह के लोग इस तरह है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना वजह खाना खाना शुरू कर देते हैं, यानी कि वक्त नहीं होता लेकिन खाना खा रहे होते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत कम खाना इस्तेमाल करते हैं। तो यही एहतियाती तदाबीर है कि जो कम खाना खाते हैं वो अपने हिसाब से खाना खाएं, और जो ज़्यादा खाना खाते हैं वो भी अपने हिसाब से अपने आप को मेंटेन रखें, ताकि आप कल की बीमारियों से बच सकें। तो दवा से ज़्यादा एहतियात ज़रूरी है। अल्लाह ताला आपको सेहत दे।